नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 अगस्त तक इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, स्कॉर्पियो जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। फिर हम देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे और उनका एक्शन आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो, क्या बात है, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। कुछ बड़ा होने जा रहा है ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से। डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ द वर्ल्ड, दी एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते की जो भी सिचुएशन चल रहा है, नो कांटेक्ट, परेशानी, बात नहीं हो रहा है, झगड़ा, ये वो फैमिली का प्रॉब्लम, ये सारा चीज खत्म करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहा है। एक स्टेबल रिश्ता जो भी हुआ है इसको खत्म करना है और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना है। वैसे भी इंसान दूसरों से अलग है, ये आपको पता है कि इस हर इंसान मतलब एकदम कॉमन टाइप का सोच इनका नहीं है। जो साधारण लोग सोचते हैं इनका सोच हमेशा अलग है। ये अलग दिखना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, अलग बिहेवियर है। तो ये स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एक्शन ये लेना चाहते हैं। पूरे रिश्ते की जो भी सिचुएशन है इसे बदल डालेंगे और नया शुरुआत होगा, रिश्ता नए सर्कल तक जाएगा, रिश्ता पारिवारिक संबंध में कन्वर्ट होगा, ऐसा ये सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो शादी के बारे में सोच रहा है, परिवार, शादी, बच्चे, फैमिली। और अगर ऑलरेडी हो और आपका सेपरेशन चल रहा है तो भी ये एक सही निर्णय लेकर रिश्ते को लॉन्ग टर्म निभाने के बारे में सोच रहा है। यानी जो गलती उनसे हुआ है उसको ये दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर मैं देखूं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं कि आप गुस्सा कम करो, थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, रिश्ते में एक्शन लीजिए। ये जो आपका जोश है गुस्सा करना, जो ये आप में उतना जोश है वो रिश्ते में कन्वर्ट करें। आप एक्शन लीजिए, बात कीजिए, डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए। आने में प्रॉब्लम है तो आप डिजिटली उनसे बात करें। अगर आप आ सकते हो तो आए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जिद में हो, गुस्से में हो, सॉलिटेयर रह रहे हो, जैसे कि ये रिश्ता बिल्कुल बेकार रिश्ता है, बेकार की बात, बेकार के लोग, बेकार के रिश्ता,
तो इन सोच से आप बाहर आइए। इसी सोच के साथ ही तो आपने मूव ऑन किया था ना कि ये रिश्ता बेकार रिश्ता है, ये बात करना भी बेकार है, परेशानी का रिश्ता, ये इंसान पूरा बेकार इंसान है, स्टेबल नहीं है, सोच में स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपको उन सोच से बाहर आना पड़ेगा और इस रिश्ते में एक्शन लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ ना कर पाओ आप, कम से कम डिजिटली कम्युनिकेशन तो करो, डिजिटल माध्यम से बात तो करो, ताकि ये भी अपने दिल खोल के आपको बोल सके कि अब ये बदल चुके हैं, अब इनका सोच बदल गया है, अब ये आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता निभाना चाहते हैं। लेकिन उससे उसके लिए तो गुस्से से बाहर आना पड़ेगा, जिद से बाहर आना पड़ेगा, सॉलिटेयर नेचर से बाहर आना पड़ेगा और डिजिटल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तब जाके तो ये आपसे बात कर पाएंगे। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कभी कभार क्या होता है ना, जब हम करंट एनर्जी देखते हैं ना तो बहुत कुछ सोचते हैं इंसान। धीरे धीरे जब वक्त बदलता है, आपके दूसरे पर्सन से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उनका सोच बदलने लगता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड करंट और उनका एक्शन में देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। ये इंसान पूरी तरीके से तैयार है रिश्ते में एक्शन लेने के लिए, अपने तरफ से कोशिश भी करेंगे, एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब ये आए बात करने, आप उनको इग्नोर किया, आपने लड़ाई किया, रेस्पॉन्स नहीं किया, तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। देखिए ये अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे रिश्ते में आने की, लेकिन अगर आपके तरफ से उस तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला जो कि जिसकी उम्मीद ये करके आएंगे, तो ये मूव ऑन करेंगे। अगर झगड़ा होता है, अगर वाद विवाद होता है तो रुकेंगे नहीं, ये मूव ऑन कर जाएंगे, ये अपना गलती सुधारने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप उनको उसका चांस ही नहीं दोगे तो ये क्या करेगा ये इंसान, है ना। तो ये अपनी कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एरीज हाइलाइटेड है, आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। अगर आपसे संभव होता है रिश्ते में एक्शन लेना, यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर आपके लिए ये रिश्ता बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, अगर आपके मन में भी ये रिश्ता है और अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो ये एक्शन, ये रिश्ता सही हो सकता है, तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद को ही ये रिश्ता बर्डन लगता है तो आप खुद को रोक दीजिए, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिश्ते में एक्शन लिया जा सकता है, ये मेरे लिए बोझ सा नहीं है, तो आप भी एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।